टीपू सुल्तान के जीवन वृत्त और तृतीय आंग्लो-मैसूर युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे। टीपू अपने पिता के समान ही बहादुर था। इतिहास के पन्नों से टीपू सुल्तान का नाम मिटा पाना असंभव है। 20 नवंबर 1750 ईस्वी में कर्नाटक के देवनाहल्ली में जन्मे टीपू का पूरा नाम सुल्तान फतेह अली खान शहाब था। टीपू के पिता का नाम हैदर अली और मां का नाम फखरुन्निसा था। हैदर अली मैसूर राज्य के एक सैनिक थे तथा अपनी ताकत के बल पर वो 1761 में मैसूर के शासक बने। टीपू सुल्तान को इतिहास न केवल एक योग्य शासक और योद्धा के तौर पर देखता है बल्कि वो विद्वान भी था। उसकी वीरता से प्रभावित होकर ही हैदर अली ने उसे शेरे मैसूर की उपाधि से नवाजा था। अंग्रेजों से मुकाबला करते हुए 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। तृतीय आंग्लो मैसूर युद्ध। हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान मैसूर राज्य का शासक बना। वह भी अंग्रेजों और मराठों का घोर विरोधी था। दूसरी ओर अंग्रेज भी मैसूर राज्य से द्वेषता रखते थे। अतः अंग्रेजों और टीपू के मध्य संघर्ष अवश्यंभावी हो गया था। तृतीय आंग्लो मैसूर युद्ध के निम्न कारण रहे। टीपू की महत्वाकांक्षा। टीपू और अंग्रेज दोनों ही द्वितीय आंग्लो मराठा युद्ध के बाद की गई संधि से असंतुष्ट थे। अतः दोनों ही पक्ष युद्ध का आरंभ होना अनिवार्य मान रहे थे। टीपू द्वारा विदेशी शक्तियों से संबंध। उस समय फ्रांस की राज्य क्रांति के कारण इंग्लैंड और फ्रांस में युद्ध की संभावना बन रही थी। उक्त स्थिति का लाभ उठाकर टीपू ने फ्रांस तथा टर्की में अपने राजदूत भेजे। टीपू की इस कार्यवाही से तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस आशंकित हो गया और युद्ध की तैयारी करने लगा। तीसरा कारण था अंग्रेजों द्वारा गुंटूर वापस लेना। वॉरेन हेस्टिंग्स ने निज़ाम को टीपू से अलग करते हुए गुंटूर का प्रदेश दे दिया था, लेकिन कॉर्नवालिस तत्कालीन परिस्थिति को देखते हुए गुंटूर वापस लेना चाहता था। गुंटूर से निज़ाम ने गुंटूर के बदले अंग्रेजों से उन प्रदेशों की मांग की जो हैदर अली ने निज़ाम से छीने थे। अतः उक्त मांग की पूर्ति हेतु युद्ध असंभव था। कॉर्नवालिस द्वारा निज़ाम की सहायता करने की मांग को स्वीकार करना तथा कॉर्नवालिस द्वारा निज़ाम को पत्र लिखने से टीपू के मन में युद्ध का संशय हो गया और वह युद्ध की तैयारी करने लगा। टीपू द्वारा ट्रावनकोर पर आक्रमण करना। ट्रावनकोर के राजा ने टीपू विरोधी शासकों को अपने यहाँ शरण दे रखी थी। ट्रावनकोर का राजा अंग्रेजों का मित्र था तथा डचों से क्रांगनूर और चाकोटाई के दुर्ग टीपू सुल्तान को न बेचकर ट्रावनकोर के राजा को बेच दिए थे। इन सब बातों से टीपू बड़ा क्षुब्ध हुआ और उसने 29 दिसंबर 1780 को ट्रावनकोर पर आक्रमण कर दिया। कॉर्नवालिस ने ट्रावनकोर के राजा की सहायता की, जिसके फलस्वरूप तनाव बढ़ा। उक्त कारणों के फलस्वरूप जनवरी 1790 में तृतीय आंग्लो मैसूर युद्ध हुआ। यह युद्ध 2 वर्षों तक चला। दोनों पक्ष जीतने में असमर्थ थे। अतः 23 मार्च 1792 को दोनों पक्षों के बीच श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई और युद्ध समाप्त हुआ। संधि की शर्तें निम्न थी। संधि की शर्तों के अनुसार टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा। कुर्ग नरेश की स्वतंत्रता टीपू को स्वीकार करनी पड़ी। कुर्ग नरेश अब अंग्रेजों के संरक्षण में आ गया। हैदर अली के समय के सभी युद्ध बंदियों को टीपू को मुक्त करना पड़ा। टीपू को अपने 2 पुत्रों को अंग्रेजों के पास अमानत के रूप में छोड़ना पड़ा। उक्त संधि के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि ये संधि टीपू के लिए अपमानजनक और विनाशकारी थी। इस संधि से टीपू की आर्थिक स्थिति जर्जर हो गई। संधि से आहत टीपू ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए
अपनी सैनिक शक्ति को सुदृढ़ करना प्रारंभ कर दिया। अपने जीर्ण शीर्ण दुर्गों को मरम्मत करना प्रारंभ किया तथा नए दुर्गों का निर्माण प्रारंभ कर दिया। 1794 में उसने अपने दोनों पुत्रों को मुक्त करवा लिया तथा अपने प्रतिकार का बदला लेने के लिए तैयारी प्रारंभ कर दी, जिसकी परिणति चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के रूप में हुई। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू की पराजय के कारण निम्न थे। अंग्रेजों ने कूटनीति द्वारा मराठों और निजाम को अपनी ओर मिलाकर टीपू को हतलग कर दिया था। दूसरा कारण ही था, टीपू ने युद्ध के दौरान पैदल सेना का अधिक उपयोग किया, जिस कारण वह आक्रामक स्थिति में न होकर सुरक्षात्मक रहा। इन युद्धों के कारण उसकी आर्थिक और सैनिक शक्ति बहुत अधिक हो गई थी।